बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम जिल्द नंबर 2 बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। तालीम व ताल्लुम। निकाह करने वाले को चाहिए कि हैज़ के अहकाम और जिन चीज़ों से एहतराज़ करना वाजिब है उनका इल्म सीखे और अपनी ज़ौजा को नमाज के अहकाम सिखाए और ये बताए कि अयाम हैज़ में किस नमाज की कज़ा की जाएगी और किसकी नहीं, क्योंकि शोहर को हुक्म दिया गया है कि अपने साथ साथ वो अपनी ज़ौजा को भी जहन्नुम की आग से बचाए। चुनाचा फरमान बारी ताला है, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन। सूरह तहरीम। तर्जुमा, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ। शोहर पर लाजिम है कि वो बीवी को अकायदे अहले सुन्नत की तलकीन करे और अगर बीवी ने किसी बिदअत पर कान लगाए हों तो उसे उसके दिल से ख़त्म करे। अगर वो दीन के मामले में सुस्ती करे तो उसे अल्लाह वजल का खौफ दिलाए। शोहर बीवी को हैज़ व इस्तिहासा के वो अहकाम सिखाए जिनकी उसे हाजत हो, और इस्तिहासा के अहकाम बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल हैज़ के मामलात में से औरतों को जिन चीज़ों का इल्म सिखाना ज़रूरी है वो 5 नमाज़ों का बयान है जिनकी कज़ा की जाएगी। चुनाचा मसला, अगर मगरिब से थोड़ी देर पहले खून मनक़ता हो जाए जिसमें 1 रकात पढ़ सकती हो तो उस पर ज़ोहर व असर की कज़ा भी लाजिम है, और अगर नमाज फजर से पहले मनक़ता हुआ जिसमें 1 रकात पढ़ी जा सकती है तो उस पर मगरिब व इशा की कज़ा भी लाजिम है। ये वो चीज़ है जिसकी औरतें बहुत कम रियायत करती हैं। मसला, अगर शोहर औरत को ज़रूरी मसाइल सिखा सकता हो तो औरत को मसाइल पूछने के लिए उलमा के पास जाने की इजाज़त नहीं। अगर नहीं सिखा सकता लेकिन उसका कायम मुकाम हो सकता है कि उसकी तरफ से मुफ्ती से पूछ कर औरत को जवाब बता दे तो तब भी उसे घर से निकलने की इजाज़त नहीं। अगर उनमें से कोई भी सूरत ना हो तो मसाइल पूछने के लिए बाहर निकल सकती है, बल्कि उस पर लाजिम है कि घर से बाहर जाकर इन मसाइल का इल्म सीखे, और अगर शोहर मना करेगा तो गुनाहगार होगा। अलबत्ता जब वो इतना इल्म सीख ले जो उस पर फ़र्ज था तो फिर शोहर की इजाज़त के बगैर इल्म की मजलिस में जाने के लिए नहीं निकल सकती और ना ही मज़ीद इल्म सीखने के लिए जा सकती है। और अगर औरत ने हैज़ व इस्तिहासा के अहकाम में से कोई हुक्म ना सीखा और ना ही शोहर ने उसे सिखाया तो औरत के साथ साथ शोहर भी सीखे कि गुनाह में वो भी बराबर का शरीक है। तकसीम मसला, अगर किसी शख्स की मुतअद्दिद बीवियाँ हों तो उसे चाहिए कि उन सब में अदल कायम करे, बज़ाहिर किसी एक की तरफ माइल ना हो। अगर सफ़र में जाते हुए किसी को अपने साथ ले जाने का इरादा करे तो उनके दरमियान कुरानंदाज़ी करे कि इमामुल आदलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसा ही किया करते थे। अगर कोई शख्स औरत पर जुल्म करे, बाएं तौर के उसकी रात दूसरी के पास गुजारे तो अगली रात उसकी कज़ा करे, यानी पहली के पास गुजारे, क्योंकि उस पर कज़ा वाजिब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की 2 बीवियाँ हों फिर वो उनमें से एक की तरफ माइल हो जाए। एक रिवायत में है कि फिर वो उनके दरमियान अदल न करे तो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसकी एक जानिब झुकी हुई होगी। अदल मुसावात सिर्फ अता कुछ देने और रात गुजारने में है, मोहब्बत और जमा में नहीं, क्योंकि ये इंसान के इख्तियार में नहीं। चुनाचा फरमान बारी ताला है, वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैन निसाई वलो हरस्तुम। सूरह निसा। तर्जुमा, और तुमसे हरगिज़ ना हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो चाहे कितनी ही हिर्स करो। इससे मुराद ये है कि दिली ख्वाहिश और मोहब्बत और मिलान नफ्स में बराबर नहीं रख सकते। जमा के सिलसिले में भी इस तफावत का एतबार किया जाता है। चुनाचा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़वाज मुत्तहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हन को अता करने और रात गुजारने में इंसाफ फरमाते थे और बारगाह इलाही में अर्ज़ करते, अल्लाहुम्मा हाज़ा जुहदी फ़ीमा अमलिकु वला ताक़त अली फ़ीमा तमलिकु वला अमलिकु, यानी ऐ अल्लाह वजल, ये मेरी कोशिश है इसमें जिसका मैं मालिक हूँ और इसका तू मालिक है, मैं मालिक नहीं, यानी मोहब्बत, इसमें मेरी कोई ताकत नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम अज़वाज मुत्तहरात से ज़्यादा महबूब थी और ये बात तमाम अज़वाज को मालूम थी। मरवी है कि मर्ज़ विसाल में हर दिन और रात हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उठाकर अज़वाज मुत्तहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हन के पास ले जाया जाता तो हर ज़ौजा मुत्तहरा के पास रात गुजारते और फरमाते, कल मैं कहाँ हूँगा। एक ज़ौजा मुत्तहरा समझ गई कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दिन के बारे में इस्तफ़सार फरमाते हैं। चुनांचे अज़वाज मुत्तहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारी तरफ से इजाज़त है कि आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास ही रहें, क्योंकि हर रात उठाने की वजह से आपको तकलीफ़ पहुँचती है। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस पर राज़ी हो?
کیا تم سب اس پر راضی ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا تو پھر مجھے عائشہ کے گھر لے چلو۔ مسئلہ، اگر ایک بیوی اپنی باری کی رات دوسری کو حبا کر دے اور شوہر بھی راضی ہو تو دوسری کا حق ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ مروی ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ، سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات میں باریاں مقرر فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ام المومنین حضرت سیدنا سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ وہ قبر سنی کو پہنچ چکی تھیں تو انہوں نے اپنی باری کی رات ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حبا کر دی اور بارگاہ رسالت میں عرض کی مجھے اپنی زوجیت میں رکھیں تاکہ بروز قیامت مجھے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کے زمرے میں اٹھایا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن عدل اور قوت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نفس کسی زوجہ کی خواہش کرتا اور اس کی باری نہ ہوتی تو اس سے مقاربت فرماتے اور اس دن یا رات یا تمام ازواج کے پاس بھی تشریف لے جاتے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات اپنی تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ چاشت کے وقت اپنی 9 ازواج کے پاس تشریف لے گئے۔ نافرمان عورت کو ادب سکھانا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور معاملہ درست نہ ہو تو اگر جھگڑا دونوں کی طرف سے ہو یا صرف شوہر کی طرف سے تو عورت شوہر پر مسلط نہیں ہو سکتی، اور ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ شوہر اصلاح کر سکے تو 2 حکم یعنی فیصلہ کرنے والوں کا ہونا ضروری ہے، ایک بیوی کی طرف سے اور ایک شوہر کی طرف سے، تاکہ وہ ان کے معاملے میں غور و خوض کر کے ان کی صلح کرا دیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، سورہ نساء۔ ترجمہ، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی موافقت پیدا کر دے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو میاں بیوی کی طرف حکم بنا کر بھیجا۔ وہ شخص واپس لوٹ آیا اور ان کے درمیان صلح نہ ہو سکی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر درہ اٹھا لیا اور فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، سورہ نساء۔ ترجمہ، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی موافقت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ وہ شخص دوبارہ اچھی نیت کے ساتھ گیا اور دونوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کی تو ان میں صلح ہو گئی۔ اگر سرکشی خاص طور پر عورت کی طرف سے ہو تو مرد افسر ہے عورت پر، اسے اختیار ہے کہ وہ اس کو ادب سکھائے اور زبردستی اسے اطاعت پر مجبور کرے۔ اسی طرح اگر عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو بھی مرد کو اختیار ہے کہ اسے زبردستی نماز پڑھنے پر مجبور کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے بتدریج یعنی آہستہ آہستہ ادب سکھائے۔ پہلے اسے واضح و نصیحت کرے اور اللہ عز و جل کا خوف دلائے۔ اگر نفع نہ ہو تو لیٹنے میں اس کی طرف چہرہ نہ کرے یا اس سے بستر الگ کر لے اور اس سے قطع تعلق کر لے، لیکن گھر کے اندر ہی ہو اور ایسا زیادہ سے زیادہ 3 رات تک کرے۔ اگر پھر بھی معاملہ نہ سلجھے تو اسے ہلکا پھلکا مارے، یوں کہ صرف تکلیف پہنچے، نہ تو ہڈی ٹوٹے اور نہ ہی جسم سے خون نکلے، اور چہرے پر بھی نہ مارے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا جب کھائے تو اسے بھی کھلائے، لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کی برائی بیان نہ کرے، چہرے پر نہ مارے، اور قطع تعلقی بھی گھر کے اندر ہی کرے نہ کہ باہر۔ اگر بیوی کسی امر شرعی کی مخالفت کرے تو شوہر کا اختیار ہے کہ اس پر غضبناک ہو اور اس سبب سے 10-20 دن یا پورا مہینہ اس سے قطع تعلقی کر لے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا جب آپ نے ام المومنین حضرت سیدنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوئی تحفہ بھیجا تو انہوں نے اسے لوٹا دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس زوجہ مطہرہ کے گھر میں تھے، انہوں نے عرض کی زینب نے ہدیہ واپس لوٹا کر بے ادبی کی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری بے قدری کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل کے ہاں تم سب کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور 1 ماہ بعد ان کے پاس تشریف لائے۔ آداب جمع، مستحب ہے کہ بسم اللہ شریف سے ابتدا کرے اور پہلے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھے، پھر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے بسم اللہ العلی العظیم اللہم اجعلھا ذریۃ طیبۃ ان کنت قدرت ان تخرج ذلک من صلبی، یعنی عظمت و بلندی والے رب عز و جل کے نام سے شروع، اے اللہ عز و جل اگر تو کسی کو میری پشت سے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما چکا ہے تو اسے پاک و صالح پیدا فرما۔ یہ دعائیں برہنہ ہونے سے پہلے پڑھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ پاس جاتے ہوئے یہ کلمات پڑھ لے
अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना व जन्निबी शैताना व मा रज़क़तना, यानी या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे शैतान से दूर रख और शैतान को उससे दूर रख जो तू हमें अता फरमाए। तो अगर उनसे कोई औलाद हुई तो शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंजाल के वक्त की दुआ। इंजाल के वक्त होंठों को हरकत दिए बगैर दिल में ये पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलका मिनल माई बशरा, यानी सब खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को जिसने पानी यानी नुतफ़े से बनाया आदमी। बाज़ मुहद्दिसीन कराम जमा से पहले इतनी बुलंद आवाज़ से तकबीर कहते कि घर के तमाम अफराद सुन लेते। फिर किबला की तरफ से शमालन या जुनूबन रुख फेर ले कि किबला की ताज़ीम व तकरीम की वजह से जमा करते वक्त उसकी तरफ रुख ना हो और ना पीठ हो, और दौरान जमा खुद को और अहलिया को किसी कपड़े से ढांप ले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोहबत का इरादा फरमाते तो अपने सर अनवर को चादर से ढांप लेते, आवाज़ को पस्त फरमा लेते और ज़ौजा मुतहरा से फरमाते तुम पर सुकून इख्तियार करना लाजिम है। एक रिवायत में है इज़ा जामा अहादुकुम अहलहु फला यतजर्रदानी तजर्रुदल ऐरैन, यानी जब तुम में से कोई अपनी अहलिया से जमा करे तो दोनों गधों की तरह बिल्कुल बरहना ना हो। जमा से पहले गुफ्तगू और बोसो कनार के जरिए लुत्फानंदोज हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई अपनी अहलिया पर जानवरों की तरह ना जा पड़े, बल्कि पहले दोनों में कुछ पैगाम रसां होने चाहिए। अर्ज़ की गई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगाम रसां क्या हैं? इरशाद फरमाया बोसो कनार और गुफ्तगू। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मर्द में 3 खसलतें उसके आजिज़ होने की अलामत हैं। नंबर 1, वो ऐसे शख्स से मुलाकात करे जिससे जान पहचान उसे पसंद है, फिर उसका नाम व नस्ब पूछने से पहले ही उससे जुदा हो जाए। नंबर 2, कोई शख्स उसकी इज़्ज़त करे और ये उसकी इज़्ज़त को उसे वापस लौटा दे। और नंबर 3, सोहबत के इरादे से अपनी लौंडी या बीवी के पास जाए और गुफ्तगू मुआनसत और उसके साथ लेटने से पहले ही उससे जमा कर ले और औरत की हाजत पूरी होने से पहले ही उससे अपनी हाजत पूरी कर ले। महीने में 3 रातें ऐसी हैं जिनमें जमा करना मकरूह है, महीने की पहली रात, महीने की आखिरी रात और महीने की 15वीं रात। मनकूल है कि इन रातों में जमा करने से जमा के वक्त शैतान मरदूद मौजूद होता है। एक कौल ये भी है कि इन रातों में शयातीन जमा करते हैं। कराहत का ये कौल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर माविया और हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मरवी है। बाज़ उलमा किराम रहमतुल्लाह ने शब जुमा और रोज़ जुमा जमा करने को मुस्तहब जाना है, और ऐसा इस फरमान आलिशान की एक तावील की बिना पर फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया राहिमल्लाहु मन गस्सला वग़्तसला, यानी अल्लाह तआला उस बंदे पर रहम फरमाए जो नहाए और नहलाए। शोहर जब अपनी हाजत पूरी कर ले तो कुछ देर ठहरा रहे, हत्ता कि बीवी भी अपनी हाजत पूरी कर ले, क्योंकि बाज़ औक़ात औरत को इंजाल देर से होता है तो उसकी शहवत जोश मारती है। ऐसी सूरत में उससे हटना उसे इज़ा देना है। इंजाल में तभी तौर पर इख्तिलाफ बाहमी नफरत का बाइस है, जबकि मर्द को औरत से पहले इंजाल हो और वक्त इंजाल में मुवाफ़क़त औरत के लिए ज़्यादा लज्जत का बाइस है, ताकि मर्द खुद ब खुद उससे अलग हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात औरत हया करती है और इंजाल होने या ना होने का इज़हार नहीं करती। मर्द को चाहिए कि हर 4 रातों में एक मरतबा औरत से सोहबत करे, उसमें अदल है, क्योंकि बीवियों की एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 4 है, तो इस हद तक ताख़ीर जायज़ है और इस मुद्दत में औरत की हाजत के मुताबिक कमी बेशी भी की जा सकती है, ताकि उसे पाक दामनी हासिल रहे, क्योंकि मर्द पर उसे पाक दामन रखना वाजिब है, अगरचे जमा का मुतालबा करने से ये बात साबित नहीं होती, क्योंकि उसका मुतालबा और फिर उसे पूरा करना मुश्किल है। हालत हैज़ में जमा ना करे और अयाम हैज़ गुजर जाने के बाद औरत के गुस्ल करने से पहले भी जमा ना करे, क्योंकि उसकी हुर्मत पर नस वारिद है। मनकूल है कि हालत हैज़ में जमा करने से औलाद में निज़ाम का मर्द पैदा होता है। शोहर के लिए हाइज़ा औरत के तमाम बदन से नफ़ा उठाना जायज़ है, मगर लवातत यानी पिछले मुकाम में दखूल न करे कि जब हाइज़ा से अजियत की वजह से जमा हराम है, तो लवातत में तो अजियत हमेशा होती है, लिहाजा उसकी हुर्मत हैज़ की हालत में जमा करने से भी ज़्यादा सख्त होगी। और इस फरमान बारी ताला फ़ातु हर सकूम अन्ना शेतुम से मुराद ये है कि जिस वक़्त चाहो आओ, ये मुराद नहीं है कि कबल व दुबुर में जहाँ चाहो जमा करो। हालत हैज़ में शोहर के लिए औरत के हाथ से मादा मनविया खारिज कराना जायज़ है और तहबंद के नीचे से उससे जो चाहे नफ़ा उठाए, मगर जमा नहीं कर सकता। औरत को चाहिए कि हालत हैज़ में कोख से लेकर घुटनों तक आधारबंद बांधे रहे कि यह आदाब में से है। मर्द हाइज़ा औरत के साथ खा पी सकता है और उसके साथ लेट भी सकता है। ऐसी हालत में उससे इज्तनाब करना यानी दूर रहना ज़रूरी नहीं है।
اگر ایک مرتبہ جماع کے بعد اسی وقت دوسری مرتبہ جماع کا ارادہ ہو تو پہلے اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اور اگر احتلام ہوا ہو تو شرمگاہ کو دھونے اور پیشاب کرنے سے پہلے جمع نہ کرے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔